प्राचीन समय की बात है। एक धनी व्यक्ति के दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम लीलावती था, जो उसे अत्यधिक प्रिय थी, जबकि छोटी पत्नी का नाम किशोरी था, जिसे उसने दूर कर दिया था। दोनों पत्नियों की एक एक पुत्री थी। लीलावती के निरंतर उकसावे और झगड़ों के बाद उस व्यक्ति ने किशोरी और उसकी बेटी को घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया। किशोरी अपनी पुत्री चंपावती के साथ कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह उसके धान के खेतों की देखभाल करे। हर रोज चंपावती एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेतों की रखवाली करती और पक्षियों को दूर भगाती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब वह फिर से उस ऊंचे स्थान पर बैठी थी, तो उसने गाना गाना शुरू किया। बटेरों, यहाँ से उड़ जाओ, मेरे धान को मत खाओ, मैं तुम्हें बदले में भुने हुए चावल दूंगी। अचानक जंगल से किसी ने जवाब दिया, मैं धान भी खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से विवाह करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। चंपावती यह सुनकर स्तब्ध रह गई और इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर उसने अपनी माँ को यह घटना सुनाई। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेत पर गई, ये जानने कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने उसे वही गाना फिर से गाने को कहा। जैसे ही चंपावती ने गाना गाया, वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। ये देख उसकी माँ भी हैरान रह गई और दोनों माँ बेटी घर लौट आईं। किशोरी ने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया। अगले दिन वह खुद अपनी पत्नी किशोरी, चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपावती से फिर गाने को कहा गया, तो वही जवाब जंगल से आया। ये जानने के लिए कि कौन बोल रहा था, सभी जंगल में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर चंपावती के पिता ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से विवाह करना चाहते हो तो सामने आओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। इतना सुनते ही एक विशालकाय अजगर जंगल से बाहर निकला। उसे देखकर लोग भयभीत हो गए और भागने लगे, लेकिन चंपावती के पिता ने उन्हें समझाया और ठहरने के लिए कहा। उन्होंने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। किशोरी और चंपावती जोर जोर से रोने लगी, परंतु लीलावती की सलाह पर चंपावती के पिता ने उसकी शादी अजगर से कर दी और उनके रहने के लिए एक नया घर बनवा दिया। लीलावती इस बात से प्रसन्न थी, ये सोचकर कि अब अजगर रात में चंपावती को निगल जाएगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कक्ष में रखा गया, इस आशा से कि अब वह चंपावती को निगल जाएगा। चंपावती ने अंतर्मन से प्रार्थना की। जब सुबह उसकी माँ चिंतित मन से कमरे में पहुंची, तो उसने देखा कि चंपावती सोने के अलंकारों से सजी हुई थी, परंतु अजगर कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। माँ ने बेटी को जगाया और स्वयं को आभूषणों में लिपटा देखकर चंपावती के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह दृश्य देखकर उसके पिता और बड़ी पत्नी लीलावती वहां पहुंचे और चंपावती को इस प्रकार चमचमाते हुए देखकर वे स्तब्ध रह गए। लालच में डूबी लीलावती के मन में एक नई योजना ने जन्म लिया और उसने अपने पति से जिद की कि उनकी पुत्री के लिए भी वही अजगर लाया जाए। अतः वह कई आदमियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और जब उन्हें एक विशाल अजगर मिला तो उसे घर ले आया। लीलावती ने अपनी बेटी का भी उसी अजगर से विवाह कर दिया और चंपावती की भांति उसे भी उसके साथ सोने भेज दिया। रात भर लीलावती इस कल्पना में मग्न रही कि उसकी बेटी भी स्वर्ण आभूषणों से लदी होगी, किंतु रात का अंत भयावह था। अजगर ने उसकी बेटी को धीरे धीरे निगलना आरंभ कर दिया। जब अजगर ने पैरों से उसे निगलना शुरू किया, तो बेटी ने अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, मेरे पैरों में गुदगुदी हो रही है। इस पर लीलावती प्रसन्न होकर बोली, मेरी बच्ची, तुम्हारा पति तुम्हें आभूषण पहना रहा है। अजगर जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ा, बेटी ने फिर कहा, माँ, मेरी कमर में भी गुदगुदी हो रही है। लीलावती ने वहीं उत्तर दिया, मेरी बेटी, तुम्हारा पति तुम्हें कमरबंद पहना रहा है। जैसे ही अजगर उसकी गर्दन तक पहुंच गया, बेटी ने पुनः पुकारा, माँ, मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। लीलावती ने फिर वहीं कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारा दामाद तुम्हें मोतियों की माला पहना रहा है। लेकिन इसके बाद उसकी आवाज़ पूरी तरह से मौन हो गई। लीलावती ने सोचा कि अब उसकी बेटी सुख से सो गई है और वह भी आत्मसंतोष के साथ सोने चली गई। परंतु जब सुबह आई और लीलावती दौड़ती हुई
अपनी बेटी के कक्ष में पहुंची तो वहां उसकी बेटी का कोई चिन्ह नहीं था। अजगर आराम से लेटा हुआ था और उसका पेट फूला हुआ था। इस दृश्य को देखकर लीलावती को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ और वह हृदय विदारक चीखों में डूब गई। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका पति भी वहां आया और जब उसे सच्चाई ज्ञात हुई तो वह भी स्तब्ध होकर धरती पर बैठ गया। इसी बीच किशोरी और चंपावती भी रो रही थी। गांव के लोगों ने उनके लालच पर हंसी उड़ाई और उन्हें धिक्कारा। लोगों ने मिलकर लीलावती की बेटी के शव को अजगर के पेट से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन से लीलावती और उसका पति चंपावती और किशोरी से इतनी घृणा करने लगे कि वे उनसे पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगे। एक दिन वे अपने हथियारों से लैस होकर चंपावती और उसकी मां को जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। वे उन्हें मारने ही वाले थे, तभी अजगर प्रकट हुआ और उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश मां बेटी को उठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। जब अगली सुबह वे जागी तो खुद को अनजान जगह पाकर रोने लगी। उन्हें भय सताने लगा, लेकिन अजगर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां लाया हूं। इसके बाद अजगर ने रात की सारी घटनाओं का विवरण दिया, जिसे सुनकर मां बेटी ने उसका आभार जताया। समय बीतता गया और तीनों खुशी से जंगल में रहने लगे। पर कुछ ही दिनों बाद किशोरी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था, तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। लंबे समय से किसी इंसान को न देखकर चंपावती ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। उस स्त्री ने प्रसन्न होकर उसे बताया, तुम्हारे पति, जो हर रात अजगर के रूप में आते हैं, वास्तव में एक देवता है। जब तुम सो जाती हो तब वे अजगर का रूप त्याग कर स्वर्ग चले जाते हैं। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो सोने का नाटक करो। जब वे अजगर का चोला उतारें तो उसे आग में जला देना। चंपावती स्तब्ध रह गई, पर उसने वही किया जैसा बूढ़ी स्त्री ने बताया था। जैसे ही उसने अजगर का चोला जलाया, उसके पति को जलन का अनुभव हुआ और उसने उसे पंखा कर आराम दिलाया। सुबह होते ही उसने अपने पति को माला पहनाकर उसका स्वागत किया। चंपावती का हृदय प्रसन्नता से भर गया और वे सुखमय जीवन जीने लगे। कुछ महीनों बाद जब उसका पति बाहर था, वही बूढ़ी स्त्री फिर से आई। चंपावती ने स्वागत के बाद उसके आने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूं। कल जब तुम्हारा पति वापस आए तो उससे एक ही थाली में भोजन करने के लिए कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाओगे तब उसकी मोहब्बत तुम पर इस कदर बढ़ेगी कि वह कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा। बूढ़ी स्त्री की बात सुनकर चंपावती ने फिर से उसे सोना चांदी देकर विदा किया। अपनी चालाकी पर संतुष्ट होते हुए वह बूढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंपावती ने अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने का प्रस्ताव रखा। उसका पति उसे अजीब निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हारा यह व्यवहार आज कुछ असामान्य लग रहा है। मुझे तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। खाना समाप्त करने के बाद चंपावती ने अपने पति से दुनिया दिखाने की मांग की। उसके पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। लेकिन चंपावती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अंततः हारकर पति उसे नदी के किनारे ले गया और पूछा, क्या तुम मुझे भी छोड़ने के लिए तैयार हो, सिर्फ इसलिए कि दुनिया देख सको? चंपावती ने उत्तर दिया, मैं दोनों चाहती हूं, दुनिया भी और तुम भी। पति ने अपने होठों को फैलाकर उसे दुनिया की झलक दी और साथ ही एक सोने की अंगूठी उसे सौंपते हुए कहा, क्या तुम उस बूढ़ी स्त्री के कहने पर ये सब कर रही हो? वह मेरी माँ की नौकरानी है और मेरी माँ एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए किसी अन्य लड़की को चुना था, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। वह चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि वह तुम्हें खा सके। उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है ताकि उसकी योजना सफल हो सके। पति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह सोने की अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे अपने पास रखना। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन अगर यह अंगूठी खो गई तो तुम मुश्किलों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 वर्षों बाद मेरी माँ के घर पाओगी। अब मुझे जाना होगा। ध्यान रखना और इस अंगूठी को सुरक्षित रखना। ये कहकर पति नदी में चला गया।
चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गहरे दुख में डूब गई। वह जंगल में घूमते हुए रोती रही और सीने से अंगूठी को लगाए 6 वर्षों के इंतजार में दिन गिनने लगी। उसके पति की मां ने कई बार उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। 6 साल बीत गए और एक दिन अचानक चंपावती की मुलाकात अपने पति से हो गई। दोनों फिर से एक साथ हो गए, लेकिन यह देखकर उसकी सास का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। परंतु चंपावती के साथ उसका बेटा होने के कारण सास उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एक दिन सास ने एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे समाप्त कर दो, लेकिन इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने वह पत्र चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए बिना पति को बताए चंपावती राक्षस के पास पत्र देने चली गई। जब पति घर आया और चंपावती को न पाकर उसे कुछ संदेह हुआ, वह चंपावती के पीछे गया और उसके हाथ से पत्र छीन लिया। पत्र पढ़कर उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। गुस्से में वह अपनी मां के पास गया और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दिया। इसके बाद चंपावती और उसका पति उस दानवों से भरे गांव को छोड़कर एक नए नगर में चले गए। वहां उन्होंने अपना जीवन फिर से बसाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्राचीन काल की एक कथा है जिसमें एक नगर में 2 ब्राह्मण पुत्र निवास करते थे। एक निर्धन था और दूसरा धनी। दोनों पड़ोसी थे। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन उसे उलाहना देती और विवाद करती रहती। एकादशी के दिन निर्धन ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से उकताकर जंगल की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि वहां वन्य प्राणी उसे खा जाएंगे और वह मृत्यु से इस नित्य झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में प्रवेश करते ही उसने एक गुफा देखी और उधर गया। वहां एक शेर सोया हुआ था और उसकी नींद में विघ्न न हो, इसके लिए हल्दी की रेखा खींची हुई थी। ब्राह्मण पुत्र को आता देख शेर चिंता में पड़ गया और सोचा कि यह ब्राह्मण पुत्र तो शेर को जगाएगा और शेर उसे मारकर खा जाएगा। एकादशी के दिन यह पाप होगा। इससे बचने के लिए शेर ने एक उपाय सोचा। उसने ब्राह्मण पुत्र से कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, उठो, आज एकादशी के दिन स्वयं देवता तुम्हारे घर पधारे हैं। जल्दी उठो, दक्षिणा दो और विदा करो, जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। यह दिन फिर शायद ही आएगा और तुम पशु योनि से मुक्त हो जाओगे। शेर की बात सही लगी और उसने ब्राह्मण पुत्र को पहले मारे गए मनुष्य के गहने उसके पैरों में रख दिए और उसके पैरों को चाटने लगा। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि गहने उठा लो और जितनी जल्दी हो सके घर वापस लौट जाओ। शेर का मन बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण समझकर घर लौट गया। पड़ोसी धनी ब्राह्मण की पत्नी को ये सब पता चलता है तो वह भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी को जंगल में शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार एक कौवा होता है। कौवा सोचता है कि शेर का गुस्सा आएगा और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ उसके भी हाथ लगेगा। यह सोचकर कौवा गुफा के पास जोर से चिल्लाता है। शेर गुस्से में जाग जाता है और दूसरी ओर ब्राह्मण पर नजर पड़ते ही उसे हंस की बात याद आ जाती है। शेर समझ जाता है कि कौवा उसे उकसा रहा है। शेर ब्राह्मण से कहता है, हंस सरोवर को चला गया है और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर की मारे तुरंत अपने प्राण बचाकर घर लौट जाता है। इस कथा का अर्थ है कि हंस और कौवा हमारी चरित्रगत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई व्यक्ति किसी के दुख से दुखी होता है और उसका भला सोचता है, जबकि कोई व्यक्ति दूसरे को दुखी देखना चाहता है और किसी का सुख सहन नहीं कर पाता। मित्रों, अपने आस-पास छिपे बैठे लोगों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ दो और सम्मान करो। इसी में सबका कल्याण निहित है। एक वृद्ध सन्यासी और एक युवा सन्यासी अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। पूरे दिन की भिक्षा के बाद वे बेहद थके हुए थे। रास्ता लंबा था, लेकिन वे तेज कदमों से चल रहे थे। उनके मार्ग में एक छोटी सी नदी पड़ती थी,
जब वे नदी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती नदी पार करने के लिए खड़ी थी। पहली बार उस दिशा में आई होने के कारण वह सोच रही थी कि नदी गहरी हो सकती है और धार भी खतरनाक हो सकती है। सन्यासी सामान्यतः आंखें नीची करके जल्दी से नदी पार कर जाते थे। वह युवती नदी पार करना चाहती थी और उसने मदद मांगी। बूढ़े सन्यासी ने सोचा कि किसी अजनबी को सहारा देना ठीक नहीं है, खासकर जब गुरुजी ने ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के संपर्क से बचने के लिए कहा था। लेकिन युवक सन्यासी पीछे आ रहा था और उसने युवती से पूछा कि वह क्यों नदी पार नहीं कर रही। सूरज ढलने वाला था और वह वहां अकेली रह जाएगी। युवती ने बताया कि उसे पानी से डर लगता है, लेकिन उसे उस पार जाना है। तब युवा सन्यासी ने उसे अपने पीठ पर बिठा लिया और नदी पार करवा दी। बूढ़ा सन्यासी पहले ही नदी पार कर चुका था और पीछे मुड़कर देखा तो वह अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि युवा सन्यासी ने नियमों का उल्लंघन किया। सन्यासी को बहुत क्रोध आया, लेकिन युवती ने सन्यासी को छोड़ दिया और चुपचाप चली गई। इसके बाद दोनों सन्यासी अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। चलते समय दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। अंततः बूढ़े सन्यासी का धैर्य जवाब दे गया और उसने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ। मुझे गुरुजी को यह बताना पड़ेगा कि तुमने नियम का पालन नहीं किया। तुमने उस सुंदर युवती को क्यों उठाया? युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, मैंने उस युवती को नदी पार करा दिया और उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी उसे अपने मन पर लादे हुए हैं। ये सुनकर बूढ़े सन्यासी के पास कोई जवाब नहीं था और वे दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य का मन साफ है और उसके भीतर कोई छल कपट नहीं है, तो वह कोई भी काम करे उसका मन पवित्र ही रहेगा। लेकिन यदि मन में छल कपट हो तो सन्यासी बनकर भी मन पर बोझ बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने मन के बोझ को उतारकर जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद। महाराष्ट्र के निवासियों की उदारता और शरणागत वत्सलता अतुलनीय है। एक समय की बात है जब राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक कबूतर आकर राजा की गोद में छिप गया। उसके पीछे पीछे एक विशाल बाज भी आया और राजा से बोला, राजन, आपने तो धर्मनिष्ठ राजा होने का मान प्राप्त किया है, फिर आप धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा आहार है और आप मेरे आहार को मुझसे छीन रहे हैं। कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। राजा धर्म संकट में पड़ गए, परंतु अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर बोले, ये कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, अतः इसे त्यागना उचित नहीं है। जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। बाज बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होता है, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूं। यदि मुझे यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे और मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चे भी प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार कबूतर के प्राण बचाने की जगह मेरे और मेरे परिवार के प्राण चले जाएंगे। राजा ने कहा, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं नहीं दे सकता। यदि तुम्हारी भूख किसी और प्रकार शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूं, परंतु यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, राजन, यदि आप इस कबूतर से इतना प्रेम करते हैं तो इसके बराबर का मांस अपने शरीर से काटकर मुझे दे दें। मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तुमने बड़ी कृपा की, जितना चाहो उतना मैं देने को तैयार हूं। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। आज मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा। राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठाकर दूसरे में अपना मांस काटकर रखने लगे। राजा ने शरीर का मांस काटकर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्निदेवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये जो कबूतर बना था यह अग्निदेवता है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जो दुष्कर कार्य किया है वह आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है
वह परमधाम को प्राप्त करता है। देवताओं ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चीरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन करोगे और अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए। एक बार एक राजा अपने काफिले के साथ शिकार के उद्देश्य से घने जंगल की ओर प्रस्थान कर रहा था। चारों ओर दूर दूर तक कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वे जंगल के घनत्व में और अधिक गहराई तक प्रविष्ट हो गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने डाकुओं के छिपने की एक जगह देखी। जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, एक पेड़ पर बैठा तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते वे काफी दूर निकल गए और सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। राजा ने कुछ देर सुस्ताने का निर्णय लिया और पेड़ के पास चले गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा एक अन्य तोता बोल पड़ा, राजेंद्र, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह तोते की बात मानकर अंदर चला गया। वहां उन्होंने साधु महात्माओं को प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर धीरे से पूछा, इन दोनों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्माओं ने धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनी और बोले, यह सब संगति का असर है। जो डाकुओं के साथ रहता है वह डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगता है और उनकी ही भाषा बोलने लगता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मतलब ये है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से हम अच्छे बन जाते हैं, और अगर मूर्खों की संगत में रहते हैं तो हम भी मूर्ख हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। धन्यवाद। एक बार संध्याकाल के समय हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहां धीमी गति से चलने वाले सूर्यपुत्र शनिदेव उपस्थित हुए। वे अत्यंत तृष्ण वर्ण के थे और उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती वह विनाश की ओर अग्रसर हो जाता। शनिदेव हनुमान जी की बाहुक शक्ति और पराक्रम से अनभिज्ञ थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में दशरथ के बंधन से मुक्त किया था। शनिदेव ने हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कठोर स्वर में कहा, हनुमान जी, मैं आपको सचेत करने आया हूँ। युग बदल चुका है, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जब अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। इस युग में आपका शरीर दुर्बल हो गया है और मेरा बलवान। अब आपकी 7.5 की दशा प्रभावी हो चुकी है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव इस बात से अनभिज्ञ थे कि रघुनाथ के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, आपका प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करते रहने से मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी अन्य को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को संतोष नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से बंधा हूँ। मेरा प्रभाव प्राणियों पर 2.5 वर्ष के अंतराल पर पड़ता है, लेकिन आपकी 7.5 आज से प्रारंभ हो रही है। इसे आप टाल नहीं सकते। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि आपको आना ही है तो आइए, लेकिन अच्छा होता कि आप मुझे वृद्ध को छोड़ देते। शनिदेव बोले, कलयुग में पृथ्वी पर देवता नहीं रहना चाहिए, सबको अपना आवास लोगों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा उसे कलयुग के प्रभाव में रहना पड़ेगा और मेरी पीड़ा सहनी पड़ेगी। ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मृत्यु के सबसे निकट वृद्धों का कारक हूँ, अतः मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठेंगे? शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं, मैं प्राणी के सिर पर 2.5 वर्ष तक रहकर उसकी बुद्धि विचलित करता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके पेट में स्थित रहकर उसके शरीर को कष्ट देता हूँ और अंतिम वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। शनिदेव जब हनुमान जी के मस्तक पर बैठे
तो हनुमान जी ने सिर पर बड़ा पर्वत उठा लिया। शनिदेव चिल्लाते हुए बोले, आप यह क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से बंधे हैं, वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। मेरे मस्तक पर आपके प्रभाव को मिटाने की यह मेरी उपचार पद्धति है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य करता हूं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने दूसरा पर्वत भी सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव बोले, आप इन्हें उतार दें, मैं संधि करने को तैयार हूं। हनुमान जी ने तीसरा पर्वत सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाते हुए बोले, अब मैं आपके समीप नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव पुनः बोले, पवन कुमार, रामदूत अंजनिया नमा, मैं किसी को भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। कृपया मुझे उतर जाने का अवसर दे। हनुमान जी बोले, आपने बहुत ही गिरता कि अभी तो पांचवा पर्वत भी है। इतना सुनते ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर गए और बोले, मैं सदैव आपको स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी ने तेल नहीं दिया, परंतु आज भी शनिदेव तिल के दान से प्रसन्न होते हैं। गोपाल, जिसे सब प्यार से गोपू पुकारते थे, बहुत अरमानों के बाद जन्मा था और वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था। माता पिता अपनी मनोकामना पूरी होने का आनंद ले ही रहे थे कि गोपाल के पिता का देहांत हो गया। माँ के पास अपने पति की मौत का शोक मनाने का भी ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि उसे अपने बेटे के पालन पोषण के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने गाय पाली, खेती की और जरूरत पड़ने पर दूसरों के घर काम भी किया। गोपाल ने कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ का बोझ हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वह थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ तो हर काम में अपनी माँ का हाथ बंटाने लगा। बहुत मेहनत के बाद भी उनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था, लेकिन फिर भी दोनों खुश थे। वक्त बीतता गया और गोपाल जवान हो गया। वह अपनी माँ और पूरे गांव का चहेता बन गया। उसकी माँ ने सोचा कि अब गोपाल की शादी करवा दी जाए ताकि बहू आकर घर का काम संभाल सके और उसका बोझ कम हो सके। जल्द ही दूर गांव में एक रिश्ता मिल गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के बाद गोपाल की माँ को लगा कि अब उसकी हालत और बिगड़ गई है। वह सोचने लगी कि अच्छा होता अगर बहू आकर घर के काम संभाल लेती, जैसा कि उसने सोचा था। बहू और गोपाल ने मिलकर खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया और दोनों दिन भर मेहनत करते थे। इस दौरान उनके बीच हंसी ठिठोली भी चलती रहती। गांव के कुछ लोग उनकी खुशी से जलते थे और गोपाल की माँ के खिलाफ बातें फैलाने लगे। वे कहते थे कि गोपाल हर समय अपनी बीवी के पल्लू से चिपका रहता है और सारा काम उससे करवाता है। ये बातें सुनकर गोपाल की माँ को भी लगने लगा कि उसकी बहू उसके बेटे के कान भर रही है। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी बहू से कह दिया कि वह उसके बेटे को बहलाकर सारा काम न करवाए और उसके बारे में भड़काए भी नहीं। इस पर बहू ने जवाब दिया कि ये सब बातें झूठी हैं। दोनों में बहस बढ़ गई, लेकिन गोपाल ने समझदारी से काम लिया। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया और सोचा कि थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच खटपट सी रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच अनबन हो जाती और रोज का माहौल बिगड़ने लगा। गोपू दोनों को बहुत चाहता था, इसलिए वह किसी का पक्ष नहीं लेता। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह चुप रहे और बड़ों की बात का बुरा न माने, लेकिन यह सास बहू का क्लेश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब गोपू ने अपनी पत्नी को डांटा तो वह चुप हो गई, लेकिन ताने मारना बंद नहीं किया। आखिरकार दोनों में झगड़ा बढ़ गया और गोपू बहुत दुखी हो गया। जब यह झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर अपनी माँ का गला पकड़ लिया। गला पकड़ते ही उसकी माँ के प्राण निकल गए। मृत शरीर को देखकर बहू बेटा सन्न रह गए। उन्होंने माँ के मुंह में पानी के छींटे मारे, गंगाजल भी डाला, लेकिन कुछ काम नहीं आया। माँ की मौत से गोपू बहुत दुखी हो गया। आसमान में काले बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और जानवर ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। गोपू ने बदनामी से बचने के लिए रात के घुप अंधेरे में माँ के शव को कहीं दूर ले जाकर दफनाने का सोचा। उसने माँ के शरीर को एक बड़ी टोकरी में रखा और घने जंगल में चला गया।
वहां उसने एक गड्ढा खोदा और माँ को उसमें डाल दिया, फिर ऊपर से मिट्टी डालने लगा। अचानक बादल और जोर से गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। तभी गड्ढे के अंदर से गोपू की माँ की आवाज आई, अभी मत बरसना, मेरे बेटे को ठीक से घर पहुंचने दो। ये सुनकर गोपू फूट फूट कर रोने लगा। उसने जमीन पर सर पटकते हुए कहा, मैंने माँ की हत्या कर दी। उसकी ममता अब भी वैसी ही थी। गोपू पश्चाताप की भावना से भर गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ के प्राण वापस नहीं आ सकते थे। बड़े दुख के साथ गोपू अपने घर वापस चला गया। जंगल की हरी भरी गोद में एक नदी प्रवाहित होती थी। उस नदी के किनारे एक मेंढक अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ बसेरा करता था। अपनी साधारण सी दुनिया से दूर उसने एक आरामदायक जीवन व्यतीत किया और अपनी सेहत को भी बेहतरीन बना लिया था। उसके बच्चों को यही यकीन था कि उनके पिता से अधिक विशाल और शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। वह उन्हें अपनी वीरता के नए नए किस्से सुनाता और उनकी तारीफों से अभिभूत हो जाता। एक दिन खेलते खेलते उसके तीनों बच्चे जंगल से सटे गांव में पहुंच गए। वहां उन्हें एक बैल दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि ऐसा विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें विस्मय से खुली रह गई। बैल ने अचानक एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे भयभीत होकर वे भागते भागते अपने पिता के पास पहुंच गए। बच्चों ने अपने पिता को भयभीत होकर बैल के बारे में बताया और कहने लगे कि उन्होंने इतना विशाल और शक्तिशाली जीव पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को गहरा आघात पहुंचा। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई उससे अधिक विशाल और शक्तिशाली हो सकता है। उसने गहरी सांस भरकर खुद को फुलाना शुरू किया और अपने बच्चों से पूछा, क्या वह इतना विशाल था? बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं, वह इससे भी अधिक विशाल था। मेंढक ने और गहरी सांसें भरी और खुद को और अधिक फुलाया, लेकिन बच्चों ने बताया कि बैल इससे भी ज्यादा विशाल था। मेंढक किसी भी कीमत पर अपने बच्चों के सामने खुद को कमतर नहीं दिखाना चाहता था। उसने जोर से सांस खींची और खुद को और फुलाने लगा। अंततः अत्यधिक प्रयास से वह फट गया। इस तरह अपने अहंकार के कारण मेंढक को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। धन्यवाद। एक समय की बात है, नारद मुनि को यह अभिमान हो गया कि जितनी निस्वार्थ भाव से वे भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, वैसे कोई और नहीं कर सकता। उन्हें लगा कि बाकी लोग तो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के इस अभिमान को समझ लिया और उन्होंने नारद से कहा, तुम मेरे एक प्रिय भक्त से मिलो। नारद मुनि उस स्थान पर पहुंचे जहां एक किसान काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि किसान ने सुबह उठते ही भगवान का नाम लिया और फिर खेतों में काम करने लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद रात में सोने से पहले उसने फिर से भगवान का नाम लिया। नारद मुनि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान ने दिन में केवल 2 बार भगवान का स्मरण किया और फिर भी भगवान उसे अपना प्रिय भक्त मानते हैं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर अपने विचार प्रकट किए। भगवान ने नारद से कहा, नारद, तुम्हें एक काम करना है। इस तेल से भरे कटोरे को लेकर नगर में चारों ओर घूम आओ और ध्यान रहे कि तेल की एक बूंद भी धरती पर न गिरे। नारद मुनि ने भगवान का आदेश माना और तेल का कटोरा लेकर नगर का परिक्रमा करने लगे। जब वे लौट कर आए तो भगवान ने पूछा, नारद, परिक्रमा करते समय तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद ने उत्तर दिया, 1 बार भी नहीं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तेल के कटोरे पर लगा हुआ था। भगवान ने कहा, देखो नारद, जैसे तुमने तेल के कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही यह किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी 2 बार नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है। यह सुनकर नारद मुनि समझ गए कि निरंतर सत्कर्म वही कर सकता है जिसके मन में सच्चे अर्थों में भगवान विराजमान होते हैं। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ और पीड़ाग्रस्त व्यक्ति अपनी 3 बेटियों और पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। दुर्भाग्यवश उसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई।
परंतु मरणोपरांत वह स्वर्ण हंस के रूप में पुनर्जन्मित हुआ। पूर्व के अनुभव और संस्कार इतने प्रबल थे कि वह अपनी मानव योनि की घटनाओं और भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। अपने परिवार के प्रति उसके प्रेम और लगाव ने उसके वर्तमान को प्रभावित किया। एक दिन आवेग में आकर वह वाराणसी लौट आया, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और बेटियां रहती थीं। घर की मुंडेर पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके निधन के बाद उनके आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उस स्थिति को देखते हुए उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन किया और उन्हें अपनी पहचान दी। जाने से पहले उसने एक स्वर्ण पंख दिया, जिससे वे अपनी गरीबी को कम कर सके। इस घटना के पश्चात वह हंस समय समय पर उनसे मिलने आता रहा और हर बार एक स्वर्ण पंख देकर जाता। बेटियां तो उसकी दानशीलता से संतुष्ट थीं, लेकिन उसकी पत्नी लालची प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि क्यों न सारे पंख एक ही बार में प्राप्त कर धनी बन जाए। उसने अपने मन की बात बेटियों से साझा की, लेकिन उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब हंस आया तो उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने उसे बड़े प्यार से बुलाया। हंस उसकी योजना से अनभिज्ञ खुशी खुशी उसके पास चला गया, लेकिन उसकी पत्नी ने निर्दयता से उसकी गर्दन पकड़कर सारे पंख नोच डाले। खून से लथपथ हंस को लकड़ी के एक पुराने बक्से में डाल दिया, परंतु पंखों को समेटने पर उसने पाया कि वे साधारण पंख थे, क्योंकि हंस के पंख उसकी इच्छा के विरुद्ध नोचने पर साधारण हो जाते थे। जब बेटियां लौटकर घर आईं तो उन्होंने अपने पिता को खून से सना देखा। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्कालीन हंस की देखभाल की, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। संभवतः उसके पंख फिर से आने लगे, लेकिन अब वह उनसे दूर चला गया और वाराणसी में फिर कभी दिखाई नहीं पड़ा। बहुत समय पूर्व एक प्राचीन सन्यासी हिमालय की गर्भस्थ पहाड़ियों में निवास करता था। वह असीमित ज्ञान और प्रज्ञा का धारक था, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई और अपने मन की व्यथा प्रकट करने लगी। बाबा, वह बोली, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, परंतु युद्ध से लौटने के बाद उसने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है। स्त्री ने प्रार्थना करते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आपकी जड़ी बूटी प्रेम को पुनः उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वह जड़ी बूटी प्रदान करें। सन्यासी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोले, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए एक वस्तु चाहिए जो मेरे पास नहीं है। स्त्री ने पूछा, बाबा, आपको क्या चाहिए? आप बताइए, मैं अवश्य लेकर आऊंगी। सन्यासी ने कहा, मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले दिन स्त्री ने जंगल में शेर की तलाश शुरू की। बहुत प्रयास के बाद उसे नदी के किनारे एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखते ही स्त्री सहम गई और वापस लौट गई। अगले कुछ दिनों तक वह स्त्री बार बार शेर के पास पहुंचती, परंतु डर के कारण वापस चली जाती। महीनों बाद शेर उसकी उपस्थिति का आदी हो गया और अब उसकी उपस्थिति पर सामान्य ही रहता। अब स्त्री शेर के लिए मांस भी लाने लगी, जिसे शेर बड़े चाव से खाता था। उनकी मित्रता बढ़ने लगी और एक दिन वह स्त्री शेर को थपथपाने भी लगी। आखिरकार एक दिन वह साहस दिखाते हुए शेर की मूंछ का एक बाल निकालने में सफल हो गई। वह बाल लेकर सन्यासी के पास पहुंची और प्रसन्नतापूर्वक उसे सौंप दिया। सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में डाल दिया। स्त्री घबराते हुए बोली, बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। सोचो, तुमने शेर को कैसे वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या एक इंसान को नहीं? स्त्री को सन्यासी की बात समझ में आ गई। अब उसे ज्ञात हो चुका था कि वह अपने प्रेम और धैर्य से अपने पति का मन बदल सकती है। उसे किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं रही। उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने प्रेम से अपने पति के मन को पुनः जीतने के लिए तैयार हो गई। एक दिन जब एक जुलाहा अपने करघे पर कपड़ा बुन रहा था, अचानक उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई
और उपयुक्त लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। चलते चलते उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया और उसने सोचा, अगर मैं इस वृक्ष को काट लूं तो मुझे पर्याप्त लकड़ी मिल जाएगी जिससे मैं अपने बुनाई के सभी उपकरण बना सकता हूं। जुलाहे ने कुल्हाड़ी उठाई और वृक्ष को काटना शुरू किया। तभी उस वृक्ष पर निवास करने वाला एक प्रेरित बोला, यह मेरा घर है, कृपया इस वृक्ष को मत काटो, मैं तुमसे विनती करता हूं। जुलाहे ने उत्तर दिया, मेरे पास इस वृक्ष को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रेरित ने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, बस इस वृक्ष को मत काटो, जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर जुलाहा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पेड़ पर निवास करने वाला उसे हर प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का वचन दे रहा था। उसने अत्यंत होशियारी दिखाते हुए कहा, मुझे इस बारे में अपने पति से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए चला गया। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। उसने मित्र से भी सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गंवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहोगे और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाओगे। लेकिन उसने सोचा कि वह वरदान मानने से पहले एक बार अपनी पत्नी से सलाह ले। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र बिल्कुल गलत हैं, उनकी सलाह पर ध्यान मत दो। तुम तो वरदान में एक और सिर और जोड़ी हाथ मांग लो, अपने हाथों की बदौलत तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा और तुम आसानी से अपने काम को निपटा सकोगे। मूर्ख जुलाहा प्रसन्न हो गया और बोला, ऐसा ही करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह दे सकती हो। वह लौटकर पेड़ के पास गया और बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक और सिर दे दो। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही उसका एक और सिर और 2 अतिरिक्त हाथ उग आए। जुलाहा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने जब दोस्त और 4 हाथ वाला मनुष्य देखा तो वे डर गए और समझे कि यह कोई राक्षस है। सारे लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक दफा की बात है, एक रियासत के वजीर ने राजा को अपनी बेटी के ब्याह में न्योता दिया। जब राजा अपने कुनबे के साथ ब्याह में पहुंचा तो वजीर उन्हें इज्जत बख्शकर खास आसन पर बैठाने ले गया। परंतु वजीर ने देखा कि एक सफाई कर्मी वहां पहले से ही विराजमान था। ये देख वजीर बहुत शर्मिंदा हुआ और सफाई कर्मी को सभी के सामने से उठाकर बहुत डांट पिलाई। सफाई कर्मी ने अपमानित महसूस किया और बदला लेने की ठान ली। अगले दिन सुबह जब सफाई कर्मी राजा के कक्ष में सफाई कर रहा था तो जानबूझकर बड़बड़ाया, कितने नासमझ हैं, इन्हें यह भी नहीं पता कि रानी और वजीर के बीच। ये सुनकर राजा ने उससे पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो? सफाई कर्मी बोला, महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था। परंतु उसकी बात सुनकर राजा के मन में शंका उत्पन्न हो गई। अब राजा वजीर से खिन्न रहने लगा और समय समय पर उसे अपमानित करने लगा। यहाँ तक कि राजा ने अपने द्वारपालों से कह दिया कि वजीर को महल में घुसने न दिया जाए। वजीर राजा के इस व्यवहार से अचंभित था, परंतु कुछ सोचने के बाद उसे समझ में आ गया कि इसके पीछे सफाई कर्मी ही हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसने इसका बदला लिया है, वजीर ने सोचा। उसने सफाई कर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर वस्त्रों को उपहार के रूप में स्वीकार करो और चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मी खुश हो गया और सोचने लगा कि वजीर बुरा आदमी नहीं है, उस दिन उसने गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि वजीर के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। एक बार जब सफाई कर्मी राजा के कक्ष में गया तो वो बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है। ये सुनकर राजा उठकर बैठ गया और सफाई कर्मी को बहुत डांटा। सफाई कर्मी बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था।
राजा को अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने अफवाह के चक्कर में आकर अपने अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने वजीर को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। गांव में रामलाल नामक एक कृषक निवास करता था, जो अत्यधिक परिश्रमी था। उसके पिता ने बाल्यकाल में ही उसका विवाह अपने मित्र की पुत्री बिमला से तय कर दिया था, जैसा कि गांव के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुरूप होता था। रामलाल अपने पिता का अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र था, इसलिए उसने उनके निर्णय को कभी नहीं ठुकराया और युवावस्था में पिता की पसंद से बिमला से विवाह कर लिया। बिमला बहुत बातें करती थी, या यूं कहे कि वो कुछ बावली सी थी। समय बीतने पर रामलाल के पिता का निधन हो गया। अब उसके परिवार में केवल वह, उसकी पत्नी बिमला और उनका बेटा राजू ही रह गए थे। रामलाल की खेती ईश्वर की कृपा से अत्यंत समृद्ध हो रही थी और उसने कुछ धन एकत्र कर एक नई बैलगाड़ी खरीद ली। एक दिन रामलाल को खाद और बीज खरीदने के लिए शहर जाना था। प्रस्थान करने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से कहा, नई बैलगाड़ी है, इसे अपनी बेटी की भांति संभाल कर रखना। बिमला ने सिर हिलाते हुए स्वीकृति दे दी। दिन भर बैलगाड़ी धूप में खड़ी रही। जब बिमला ने बैलगाड़ी को छुआ तो उसे वो गर्म प्रतीत हुई। उसे याद आया कि उसके पति ने कहा था कि बैलगाड़ी उनकी बेटी के समान है। उसने सोचा कि उसे इस बैलगाड़ी का अधिक ख्याल रखना चाहिए। बिमला को लगा कि बैलगाड़ी को बुखार हो गया है। वह तुरंत अपनी पड़ोसन ताई को बुला लाई। ताई, जो अक्सर बिमला के कामों में खामियां निकालती थी, इस बार भी उसे मूर्ख साबित करने का अवसर नहीं छोड़ा। ताई ने बैलगाड़ी को छूकर कहा, अरे बिमला, सच में तेरी बैलगाड़ी को तो बुखार आ गया है। ऐसा कर, घर के सारे बिस्तर लेकर आ और इसे ओढ़ा दे, शायद इससे इसका बुखार कम हो जाए। बिमला ने ताई की बात मानकर तुरंत घर के सारे रजाई बिस्तर बैलगाड़ी पर डाल दिए। रात को जब बिमला सारे घरेलू काम निपटाकर बैलगाड़ी की तबीयत देखने गई तो उसने पाया कि बैलगाड़ी अब ठंडी हो चुकी थी। घबराकर उसने फिर से ताई को आवाज दी, ताई, जल्दी आओ, देखो मेरी गाड़ी को क्या हो गया। ताई ने गाड़ी को छुआ और गंभीर स्वर में बोली, बिमला, तेरी गाड़ी तो अब ठंडी हो गई है, इसका मतलब ये मर गई है। अब इसे ज्यादा देर घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। चलो जल्दी से इसे जला देते हैं। मरी हुई चीज को घर में नहीं रखना चाहिए। अगले दिन जब रामलाल शहर से वापस लौटा तो उसने बिमला से पूछा, बिमला, बैलगाड़ी कहाँ है? और घर में एक भी बिस्तर नहीं है, राजू भी दिखाई नहीं दे रहा। बिमला उदास बैठी थी। उसने रोते हुए कहा, आप शहर क्या गए? आपकी गाड़ी को तेज बुखार आ गया था। मैंने सारे गर्म कपड़े उस पर डाल दिए, फिर भी वह ठीक नहीं हुई। रात होते होते वह ठंडी हो गई और मर गई, इसलिए मैंने उसका बिस्तरों समेत अंतिम संस्कार कर दिया। राजू उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार गया है, इसलिए न गाड़ी है, न बिस्तर और न राजू। रामलाल ने यह सुनकर अपना माथा पीट लिया और सोचने लगा, हे भगवान, किस प्रकार की बबली औरत से मेरी शादी हुई है। उसने बिमला को समझाया, अरे बिमला, बुखार केवल जीवित प्राणियों को होता है, न कि बैलगाड़ी जैसे निर्जीव वस्तुओं को। बिमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप ही ने तो कहा था कि यह गाड़ी हमारी बेटी जैसी है, तो मैंने सोचा मुझे इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी की खराब हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। रामलाल ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, हाँ, हमें प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, पर क्या हम निर्जीव वस्तुओं के साथ जीवितों जैसा व्यवहार करते हैं? बिमला यह सुनकर सकते में आ गई और बोली, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रामलाल ने बिमला के साथ साथ ताई की भी खूब खबर ली, क्योंकि वह भी इसमें शामिल थी। पूरे गांव में उनके घर का मजाक बन गया। लोग अब उनके घर को बीमार बैलगाड़ी वालों का घर कहने लगे। बिमला ने गलती स्वीकार की और कहा, आगे से ध्यान रखूंगी। रामलाल ने गुस्से में कहा, ध्यान क्या, अब चिड़िया खेत चुग गई। रामलाल फिर बैलगाड़ी बनवाने के लिए बढ़ई के घर की ओर निकल पड़ा, जबकि राजू हरिद्वार से वापस लौट रहा था। जब वह पहुंचा, रामलाल ने फिर सिर पीट लिया और कहा, बेटा, तेरी माँ तो मूर्खता कर रही थी, पर तू तो समझदार था। राजू ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, जब आप अपने पिता की आज्ञा मानकर मेरी माँ से विवाह कर सकते हैं, तो मैं अपनी माँ की आज्ञा मानकर बैलगाड़ी का दाह संस्कार क्यों नहीं कर सकता? इस तरह
रामलाल को अपनी बैलगाड़ी खोने का गहरा पछतावा हुआ। एक दफा उज्जैन नगर के प्रतापी राजा रणजीत सिंह अपने मंत्री के साथ नगर का निरीक्षण करने निकले थे। उनकी सवारी बड़ी शानो शौकत से आगे बढ़ रही थी और उनके आगे पीछे कई संतरी मुस्तैद खड़े थे। इन्हीं में से एक संतरी के मन में विचार कौंधा कि वह अत्यधिक परिश्रम करता है, फिर भी उसे महज 100 रुपये मेहनताना मिलता है, जबकि मंत्री महोदय तुलनात्मक रूप से कम मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें 500 रुपये वेतन मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सवाल उसके मन में गहराई से बैठ गया और उसने ठान लिया कि वह राजा से इसका उत्तर अवश्य पूछेगा। एक दिन जब राजा रणजीत सिंह उस संतरी के पास से गुजरे तो संतरी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में सोच की लकीरें थीं। ये देख राजा ने उससे पूछा, क्यों, क्या सोच रहे हो? संतरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे मन में एक शंका है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो, क्या शंका है? संतरी ने संकोचपूर्वक कहा, महाराज, मैं मंत्री जी से अधिक कठिन श्रम करता हूं, परंतु मेरा वेतन केवल 100 रुपये है, जबकि मंत्री जी कम परिश्रम करते हैं और उन्हें 500 रुपये मिलते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों है? राजा ने संतरी की बात सुनी और कहा, समय आने पर तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। ये कहकर राजा ने अपने मन में हल्की मुस्कान छिपाते हुए संतरी को आश्वासन दिया। कुछ दिनों बाद राजा महल की छत पर खड़े होकर दूर घोड़ों और तंबुओं का जमावड़ा देख रहे थे। राजा ने सोचा कि इस संतरी को भेजकर जानकारी मंगवाई जाए, जिससे उसकी शंका भी दूर हो जाएगी। ये सोचकर राजा ने उसी संतरी को बुलाया और कहा, संतरी, जाकर पता लगाओ कि यहाँ से कुछ दूर कौन लोग डेरा डाले हुए हैं। संतरी ने आज्ञा पाई और तुरंत डेरा वाले स्थान की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने एक व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो भाई? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं घोड़ों का व्यापारी हूं। संतरी ने इतना सुनकर राजा के पास लौटकर सूचना दी, महाराज, वह घोड़ों का व्यापारी है। राजा ने संतरी से फिर पूछा, वह व्यापारी कहाँ से आया है? संतरी ने थोड़ी उलझन में उत्तर दिया, ये मैंने नहीं पूछा। राजा ने उसे वापस जाकर यह प्रश्न पूछने को कहा। संतरी फिर से उस व्यापारी के पास पहुंचा और पूछा, तुम कहाँ से आए हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं काबुल से आया हूं। संतरी ने इतना सुनकर फिर राजा के पास लौटकर सूचना दी, महाराज, वह व्यापारी काबुल से आया है। राजा ने संतरी से फिर पूछा, वह कहाँ जाने वाला है? राजा ने फिर संतरी से पूछा, परंतु संतरी ने उत्तर दिया, यह मैंने उससे नहीं पूछा। राजा ने उसे दोबारा आदेश दिया, जाकर उससे पूछो। संतरी फिर से व्यापारी के पास गया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं काशी जा रहा हूं। संतरी ने यह सुनकर राजा को बताया। फिर राजा ने पूछा, उसके घोड़े की कीमत क्या है? संतरी ने कहा, यह मैंने नहीं पूछा। राजा ने फिर से उसे आदेश दिया, जाकर यह भी पूछकर आओ। संतरी फिर से व्यापारी के पास गया और पूछा, तुम्हारे घोड़े की कीमत क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, 200। संतरी वापस राजा के पास पहुंचा और उन्हें घोड़े की कीमत बताई। राजा ने सुनकर कहा, अब जाओ और मंत्री जी को बुलाकर लाओ। संतरी ने आज्ञा का पालन करते हुए मंत्री जी को बुलाने के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे कहा, मंत्री जी, हमारे महल के पास किसी ने डेरा डाला हुआ है, जाकर पता लगाओ। मंत्री जी ने आज्ञा का पालन करते हुए डेरा देखा और आवश्यक जानकारी लेकर कुछ समय में लौट आए। उन्होंने राजा को बताया, महाराज, वह एक घोड़ों का व्यापारी है, काबुल से आया है और काशी जाएगा। उसके घोड़े की कीमत 200 है। राजा ने मुस्कुराते हुए संतरी से कहा, देखा, मंत्री जी ने एक ही बार में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, इसीलिए मंत्री को 500 वेतन मिलता है और तुम्हें 100। राजा की यह बात सुनकर संतरी की शंका पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसे समझ में आ गया कि वेतन और पद की योग्यता का मूल्यांकन कार्यकुशलता के आधार पर किया जाता है। किसी समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसका बेटा और उसके मंत्री का बेटा गहरे मित्र थे। दोनों हमेशा साथ खाते पीते घूमते फिरते रहते थे।
एक दिन दोनों ने मिलकर विदेश यात्रा का निर्णय किया। चूंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और दोनों साहसी भी थे, उन्होंने शीघ्र ही अपने घोड़ों पर सवार होकर यात्रा शुरू की। शाम होते होते वे एक विशाल तालाब के पास पहुंचे, लेकिन आसपास कहीं भी गांव या बस्ती नजर नहीं आई। इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का निर्णय किया। अपने घोड़ों को पास के पेड़ से बांधकर वे खुद पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए और सोने की व्यवस्था कर ली। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, उन्हें चारों ओर से तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही समय बाद एक अजीब दृश्य उनके सामने आया, जिसने उन्हें डरा दिया। तालाब के पानी में हलचल होने लगी और रहस्यमय आवाजें आने लगी, चोर चोर। थोड़ी देर बाद तालाब के बीच से एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ, जो अपने फन को उठाकर किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसकी फन पर एक अद्भुत मणि चमक रही थी, जिसका तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने मणि को किनारे पर रख दिया और भोजन की तलाश में फुफकारते हुए उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा, जिस पर दोनों मित्र बैठे थे। सांप ने उनके दोनों घोड़ों को निगल लिया, जिससे दोनों मित्र भयभीत हो गए कि अब वह उन्हें भी डस लेगा। परंतु सांप दूसरी दिशा में चला गया। इसके बाद मंत्री के बेटे की नज़र मणि पर पड़ी और उसे पाने की लालसा जाग उठी। उसने कहानियों में सुना था कि मणि के प्रकाश को केवल गोबर या घोड़े की लीद से ढंका जा सकता है। घोड़ों की लीद पास में ही थी, इसलिए वह शीघ्रता से नीचे उतरा, मणि को लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद सांप लौट आया और मणि को ढूंढने लगा। जब उसे मणि नहीं मिली तो वह गुस्से से अपना फन पटकने लगा। आखिरकार उसने गहरे क्रोध और निराशा में वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से नीचे उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाला और उसे धोने के लिए तालाब की ओर चला गया। जैसे ही उसने मणि को धोया, उससे इतना अद्वितीय प्रकाश निकला कि तालाब का तल तक रोशन हो गया। उन्हें पता चला कि तालाब के नीचे एक विशाल महल था, जो दीवारों से घिरा हुआ था। मंत्री का बेटा उत्साहित होकर बोला, चलो एक डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। परंतु राजा का बेटा डरते हुए बोला, अगर वहां कोई भयावह दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था। उसने दृढ़ता से कहा, जो होगा देखा जाएगा, चलो। दोनों मित्रों ने साहस जुटाकर तालाब में गोता लगाया। मंत्री के पुत्र के हाथ में वो मणि थी, जिसका प्रकाश चारों ओर जगमगाता हुआ उनके रास्ते को आलोकित कर रहा था। चंद क्षणों में ही वे उस रहस्यमय राजमहल तक पहुंच गए, जो तालाब के तल में स्थित था। महल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह महल जैसे वीरान हो चुका है। न कोई व्यक्ति, न कोई आवाज, हर ओर केवल सन्नाटा था, मानो यहाँ रहने वाले लोग इसे छोड़कर कहीं दूर चले गए हों। जैसे जैसे वे महल के अंदरूनी हिस्सों में घूमने लगे, एक विशेष कक्ष में जाकर उनकी नज़र एक सोने के पलंग पर पड़ी। उस पर एक अत्यंत सुंदर कन्या गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका चेहरा जैसे चांद की तरह उज्ज्वल था, दूध जैसा धवल। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 वर्ष की रही होगी। दोनों मित्र उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता ने उन्हें कुछ पल के लिए जैसे जड़ बना दिया। कुछ क्षणों बाद वह कन्या जाग गई। उसने आंखें मलते हुए दोनों को देखा और डरते हुए बोली, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक भयंकर विषधर सांप रहता है? वह जल्दी ही आएगा और तुम्हें देखते ही निगल जाएगा। दोनों मित्रों ने उसकी बात सुनकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम निश्चिंत रहो, वह सांप अब जीवित नहीं है। यह सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुई और उन दोनों का बार बार आभार व्यक्त करने लगी। तुम दोनों ने मुझे सांप के आतंक से मुक्त किया है, कृपया अब मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, उसने विनती की। उसकी बातें सुनकर दोनों ने कुछ समय के लिए वहीं रहने का निश्चय किया। वह कन्या जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव उतना ही कोमल और मधुर था। कुछ समय बीतते बीतते राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने राज्य लौटने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वह राजसी ठाट बाट के साथ लौटना चाहता था। मंत्री का पुत्र बोला, मैं पहले जाकर राजा को सब हाल सुनाऊंगा, फिर हाथी घोड़ों और प्रजा के साथ हम तुम्हें राजसी ठाठ में ले जाएंगे।
यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। योजना के अनुसार मंत्री पुत्र मणि लेकर तालाब से बाहर निकलने को तैयार हुआ। जब वे बाहर पहुंचे, मंत्री पुत्र ने राजकुमार से विदा ली और उसे लौटने की तिथि बता दी। वह अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गया, जबकि राजकुमार मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस चला गया। मंत्री पुत्र ने अपने राज्य लौटने के लिए एक अलग मार्ग चुना, जिससे उसकी यात्रा में अधिक समय लग गया। उसकी पूरी तैयारी में भी देर हो गई। इस बीच राजकुमार उस निर्जन महल में अत्यधिक उदास हो गया। वह मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा और उसके दिल में अंधकार और अकेलेपन का साया गहराने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर के भोजन के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसी दौरान उस कन्या की नज़र अचानक मणि पर जा पड़ी। उसके मन में कौतूहल जागा। पानी के बाहर की दुनिया कैसी होगी, मैंने कभी देखा नहीं। इसी जिज्ञासा के कारण उसने मणि को उठा लिया और ऊपर जाने का निश्चय किया, यह सोचकर कि राजपुत्र के जागने से पहले लौट आऊंगी। जैसे ही वह पानी से बाहर आई, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कुछ समय तक वहां इधर उधर घूमती रही, हर दृश्य को अपलक निहारती रही। फिर संतुष्ट होकर वह महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ने लगा और वह प्रतिदिन इसी तरह राजपुत्र के सो जाने के बाद दोपहर में तालाब से बाहर जाने लगी। जिस राज्य में वह तालाब स्थित था, वहां का राजा एक दिन अपने पुत्र के साथ शिकार के उद्देश्य से वहां आया। तालाब के समीप ही उन्होंने अपना शिविर लगाया। दोपहर को जब सब लोग भोजन में व्यस्त थे, राजकुमार तालाब के किनारे टहलते हुए जा पहुंचा। उसी समय एक बूढ़ी औरत सूखी लकड़ियां चुनने के लिए वहीं पास में मौजूद थी। तालाब की सीढ़ियों पर उस समय वह लड़की मणि लेकर बैठी हुई थी, रोज की तरह। अचानक उसकी नज़र राजकुमार और उसकी ओर गई। वह घबरा गई और तुरंत पानी में छलांग लगाकर अपने महल में लौट आई, जहां जाकर उसने राहत की सांस ली। उधर राजकुमार उस कन्या की अप्रतिम सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने ऐसा रूप कभी पहले नहीं देखा था। लड़की की एक ही झलक पाकर वह स्तब्ध रह गया था, मानो किसी जादू ने उसे जकड़ लिया हो। जैसे ही वह लड़की अदृश्य हो गई, राजकुमार वहां जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखें उसे पुनः देखने की कामना करती रहीं, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई और धीरे धीरे वह पागलपन की स्थिति में पहुंच गया। बीच बीच में वह बड़बड़ाता, अभी थी, अब भी नहीं। उसकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा था। वह वहां से लौटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल वापस लाया गया। राजा ने राज्य के सभी बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन राजकुमार का कोई इलाज नहीं हो सका। वह बस एक ही बात दोहराता रहा, अभी थी, अभी नहीं। राजा बहुत दुखी हो गया था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा, उसका विवाह राजकुमार की बेटी से करवा दिया जाएगा और आधा राज्य भी उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा बिल्कुल निराश हो चुका था। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत ने आकर राजा से कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम? क्या तुम जानती हो कि राज्य के महानतम वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाए, और तुम कह रही हो कि उसे ठीक कर दोगी? बूढ़ी औरत ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, परंतु पहले मुझे उसे ठीक करने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वह पागल क्यों हुआ था। राजा ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? बूढ़ी औरत बोली, यह तो मैं अभी नहीं कह सकती महाराज, पर यदि आपका सहयोग मिला तो आपका पुत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा। राजा ने पूछा, मेरा सहयोग? कैसा सहयोग चाहिए तुम्हें? बूढ़ी औरत बोली, जिस तालाब के पास राजकुमार पागल हुआ था, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से 100 कदम दूर आपके सैनिक तैनात रहेंगे और मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। राजा ने सैनिकों को निर्देश दिए कि वे बुढ़िया के सभी आदेशों का पालन करें। बुढ़िया ने कहा, महाराज, एक बात और, आप अपने वचन को न भूलें। मैं आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फकीरचंद से करना होगा। फकीरचंद उसका बेटा था, जो अक्सर पागल जैसा व्यवहार करता था, इसलिए उसे लोग फकीर की माँ कहकर बुलाते थे। फकीरचंद कभी कभी घर से भाग जाता था और जब वापस आता तो बिना सिर पैर की बातें करता, जिन्हें कोई समझ नहीं पाता था। राजा के आदेश पर तालाब के किनारे बुढ़िया के लिए एक झोपड़ी बना दी गई
और 100 कदम की दूरी पर सैनिकों की चौकसी के लिए भी व्यवस्था की गई। सैनिकों को सख्त आदेश थे कि बुढ़िया के बुलावे के बिना कोई तालाब के पास न जाए। बुढ़िया पूरी निगरानी रखने लगी, जबकि तालाब के भीतर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्रीपुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मंत्रीपुत्र का कोई अता पता नहीं था। उस घटना के बाद वह लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं आई थी, लेकिन किस्मत कब किस करवट बदल जाए कौन जानता है। एक दिन जब राजपुत्र दोपहर के भोजन के बाद सोने चला गया, वह लड़की मणि को हाथ में लिए तालाब से बाहर आई और घाट पर बैठ गई। बुढ़िया इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे रूप की रानी, आओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया पास आकर बैठी और उसकी मणि को देखकर बोली, अरे, इसे हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर सकती है, घाट पर अच्छे से रख दो। मौका पाकर बुढ़िया ने मणि को छिपा लिया और सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने फौरन लड़की को पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले आए। जैसे ही राजपुत्र ने उस लड़की को देखा, वह खुशी से चिल्ला उठा, मिल गई, मिल गई। उसका पागलपन उसी पल दूर हो गया। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कराने का निर्णय लिया, लेकिन लड़की ने कहा, महाराज, तालाब के भीतर मेरे पति हैं और मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी अन्य पुरुष का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए अभी विवाह संभव नहीं है। ये सुनकर राजा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन और कोई विकल्प न देखकर उसने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उधर मंत्रीपुत्र ने सभी व्यवस्थाएं करके हाथियों और घोड़ों के साथ तालाब के किनारे डेरा डाल दिया। वह आम के पेड़ों के नीचे तंबू में रहकर तालाब की ओर देखता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि राजपुत्र और उसकी पत्नी बाहर आएंगे। लेकिन समय बीतने के बावजूद राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। मंत्रीपुत्र को शंका हुई कि अवश्य कोई अनहोनी हुई है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि बिना मणि के तालाब के अंदर के महल तक पहुंचना असंभव है। उधर लड़की के व्रत की अवधि भी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। राजा ने अपने पुत्र और उस जल कन्या के विवाह की भव्य तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। राजमहल में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी। मंत्रीपुत्र, जो अभी तक नगर के समीप ही ठहरा हुआ था, उसने इन शहनाइयों की ध्वनि को सुनते ही एक राहगीर से जानकारी प्राप्त की। राहगीर ने बताया कि यह धूमधाम एक जल कन्या के साथ राजकुमार के विवाह की है। मंत्रीपुत्र ने सारी स्थिति को भांप लिया और निश्चय किया कि पहले नगर जाकर वह और जानकारी प्राप्त करेगा। वह नगर की ओर बढ़ा और वहां एक ब्राह्मण के घर जाकर चरण स्पर्श किए। ब्राह्मण ने मंत्रीपुत्र का स्वागत किया, उसे भोजन कराया और विश्राम करवाया। विश्राम के बाद मंत्रीपुत्र ने जिज्ञासावश ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, कृपया यह बताएं कि नगर में इतनी चहल पहल क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, लगता है तुम नए हो, तभी यह नहीं जानते। पास के जंगल में एक तालाब है, वहीं से एक अनुपम सुंदरता वाली जल कन्या को पकड़ा गया है। उसका विवाह राजकुमार से होने जा रहा है, इसलिए नगर में यह उत्सव है। मंत्रीपुत्र ने फिर सवाल किया, पर यह कैसे संभव हुआ? ब्राह्मण ने विस्तार से बताया कि कैसे राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने गया था, जहां उसके पुत्र का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर एक बुढ़िया ने उस जल कन्या को पकड़कर राजकुमार का इलाज किया। मंत्रीपुत्र ने पूछा, तो क्या बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था वह पूरा हुआ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, बुढ़िया का पुत्र फकीर चंद अभी तक नहीं लौटा है। वह कहती है कि अब उसका समय आ गया है। मंत्रीपुत्र ने पूछा, वह दिखने में कैसा है? ब्राह्मण ने बताया, वह तुम्हारे जैसा ही दिखता है, बस हाथ में एक पेड़ की डाल लिए दरवाजे के सामने नाचता रहता है और कहता रहता है, नहीं होगा, नहीं होगा, जाओ। मंत्रीपुत्र ने यह सुनकर एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर से बाहर आया और फिर फकीर चंद का वेश धारण करके वापस लौटा। हाथ में एक डाल लिए वह बुढ़िया के घर के सामने नाचने लगा। उसकी आवाज सुनते ही बुढ़िया प्रसन्न हो उठी, यह न पहचानते हुए कि वह मंत्रीपुत्र है। खुश होकर बुढ़िया बोली, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नकली फकीर चंद ने भी वही दोहराया, नहीं होगा, नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करवाऊंगी।
नकली फकीर चंद ने सहमति दी। फिर बुढ़िया ने उसे बताया, मैं तालाब से एक जल कन्या को पकड़कर लाई हूं, क्या देखोगे? नकली फकीर चंद नाचते नाचते बोला, जाऊंगा जाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, सांप के सिर की मणि देखोगे? उसने उत्तर दिया, हाँ देखूंगा। बुढ़िया ने मणि निकाली और जैसे ही उसने मणि निकाली, नकली फकीर चंद ने उसे अपने पास छिपा लिया। बुढ़िया इतनी प्रसन्न थी कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा। बुढ़िया नकली फकीर चंद को राजमहल में ले गई और उसे राजकन्या के कमरे में बैठा दिया। शाम हुई तो बुढ़िया ने उसे साथ चलने को कहा, पर वह तैयार नहीं हुआ। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन नकली फकीर चंद अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसकी योजना बेधड़क आगे बढ़ती रही। आखिरकार बुढ़िया ने हार मान ली और पहरेदारों को सख्त हिदायत देकर अकेली लौट गई। रात के गहन अंधकार में जब सब सो गए, मंत्रीपुत्र ने राजकुमारी के पास जाकर अपना परिचय दिया। रोते हुए वह बोली, मुझे बचाने वाला और कौन होगा, तुम्हारे सिवा? मंत्रीपुत्र ने दृढ़ता से कहा, इसीलिए मैं यहां आया हूं, जो मैं कहूं वह करना होगा। हमें आज ही रात यहां से भागना होगा। नकली फकीर चंद ने खिड़की के बाहर उछलते हुए अजीब हरकतें शुरू कर दी। पहले तो पहरेदार सतर्क हुए, लेकिन जल्द ही उसे पागल समझकर एक दूसरे से बोले, लगता है यह पूरी रात इसी तरह करेगा। खिड़की के बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। उसे करने दो, हम थोड़ी देर सो लेते हैं। जैसे ही पहरेदारों ने ध्यान हटाया, मंत्रीपुत्र ने जल कन्या को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला और वे दोनों भाग निकले। वे सीधे उस तालाब के किनारे पहुंचे जहां से जल कन्या को पकड़ा गया था। इसके बाद मंत्रीपुत्र ने उन्हें महल से सुरक्षित बाहर निकाला और अपने देश की ओर लौटने लगे। हाथी और घोड़े पहले ही लौटा दिए गए थे, इसलिए उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। पहाड़, नदियां और जंगल पार करते हुए उन्होंने कई दिन बिताए, मगर कोई बस्ती नहीं मिली। आखिरकार एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुकने का निर्णय लिया। रात की गहराई में राजकुमार और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गए, जबकि मंत्रीपुत्र पहरा दे रहा था। उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी बसेरा किए हुए थे। मंत्रीपुत्र ने उनकी बातचीत सुनी। चिड़ी बोली, मंत्रीपुत्र ने बड़ी चतुराई से राजकुमार और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वे सुरक्षित अपने देश पहुंच पाएंगे? चिड़ा चिंतित होकर बोला, मैं एक भयंकर विपत्ति को आता देख रहा हूं। राजा हाथी भेजेगा राजकुमार को लेने के लिए, लेकिन जैसे ही राजकुमार हाथी पर चढ़ेगा वह गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने कहा, यदि कोई उसे हाथी पर चढ़ने से रोक दे तो क्या वह बच जाएगा? हाँ, तब बच जाएगा। चिड़ा बोला, लेकिन उसकी मौत टलेगी नहीं। जब वे सिंहद्वार से प्रवेश करेंगे तब सिंहद्वार के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिड़ी ने फिर पूछा, और अगर कोई सिंहद्वार पहले ही गिरा दे तब भी वह बच जाएगा? चिड़ा बोला, लेकिन उसका अंत टलेगा नहीं। राजा भोज का आयोजन करेगा और राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही वह गला रुकने से मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई वह मछली का सिर हटा दे तो? चिड़ा फिर बोला, तब भी वह बच जाएगा, लेकिन उसकी विपत्ति टलेगी नहीं। रात को जब राजकुमार सोने जाएगा, एक विषधर सांप उसे डस लेगा। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सांप को मार दे तो? चिड़ा गहरे स्वर में बोला, तब राजकुमार बच जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति सांप को मारेगा वह स्वयं पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, और अगर वह व्यक्ति यह सब आज ही बता दे तो वह सफेद पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा हो जाएगा। चिड़ी ने चिंता से पूछा, तो क्या कोई उपाय है? चिड़ा गंभीरता से बोला, अगर राजकुमार अपनी पहली संतान को काटकर उसका रक्त मूर्ति पर लगाए तो मूर्ति फिर से जीवित हो जाएगी। सुबह होने पर मंत्रीपुत्र ने उनकी ओर बातचीत नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी। थोड़ी ही दूरी पर राजा ने हाथी, घोड़े और पालकी भेज दी थी। राजपुत्र जैसे ही हाथी पर चढ़ने वाला था, मंत्रीपुत्र ने उसे रोका और कहा, हाथी पर मैं जाऊंगा, आप घोड़े पर चढ़िए। राजपुत्र को गुस्सा तो आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोचा कि उसी मंत्रीपुत्र की वजह से आज वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा है। जब वे नगर में दाखिल हुए तो उन्होंने राजमहल का सजाया हुआ द्वार देखा, पर मंत्रीपुत्र ने उसे गिरा दिया। राजपुत्र का मन अशांत हो उठा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। भोजन के समय राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया। मंत्रीपुत्र ने तुरंत वह सिर उठाकर अपने मुंह में डाल लिया।
भोजन के बाद मंत्रिपुत्र ने कहा, अब मुझे घर लौटने की आज्ञा दे। राजपुत्र मंत्रिपुत्र के व्यवहार से इतना परेशान हो चुका था कि उसे अनुमति देने में देर नहीं की, लेकिन मंत्रिपुत्र घर नहीं गया, बल्कि राजपुत्र के पलंग के नीचे छिप गया। जब आधी रात हुई और राजपुत्र और उसकी पत्नी सो रहे थे, तब मंत्रिपुत्र ने देखा कि एक विषधर नाग कमरे में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही सांप राजपुत्र को डसने वाला था, मंत्रिपुत्र ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह उन टुकड़ों को राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा, लेकिन बर्तन लुढ़क गया और आवाज सुनकर राजकन्या जाग उठी। मंत्रिपुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह जोर से चिल्लाई। राजपुत्र भी जाग गया और तलवार उठाकर मंत्रिपुत्र पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मंत्रिपुत्र ने कहा, विश्वास करो मित्र, मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। राजपुत्र ने क्रोध से कहा, बेवकूफ मत बनाओ, पातालपुरी से लौटने के बाद तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। सच बताओ। मंत्रिपुत्र ने दुखी स्वर में कहा, अगर मैंने सच बताया तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। अगर तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा। राजपुत्र ने मंत्रिपुत्र को बेवकूफ समझते हुए कहा, झूठी बातें मत बनाओ, सच क्या है बताओ। आखिरकार मंत्रिपुत्र ने चिढ़ा और चिड़ी से सुनी सारी बातें बतानी शुरू की। जैसे ही उसने सारी बातें बतानी शुरू की, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अंतिम बात कहते ही वह पूरी तरह मूर्ति बन गया। राजपुत्र को गहरा पछतावा हुआ और वह अपने मित्र को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद राजपुत्र को एक सुंदर पुत्र हुआ। हालांकि पुत्र को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, मगर मंत्रिपुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय फटने लगा। अंततः राजपुत्र और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र की बलि देकर मंत्रिपुत्र को जीवित करेंगे। उन्होंने पुत्र का रक्त मूर्ति पर चढ़ाया और मंत्रिपुत्र पुनः जीवित हो उठा। मंत्रिपुत्र को गले लगाते हुए राजपुत्र ने अपने पुत्र के कटे हुए शरीर की ओर देखा तो मंत्रिपुत्र का हृदय टूटने लगा। तब उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी माँ काली की सिद्धि रखती थी। वह तुरंत राजपुत्र के पुत्र के शरीर को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। माँ काली की कृपा से राजपुत्र का पुत्र भी जीवित हो उठा। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद उनका जीवन सुख शांति से व्यतीत होने लगा। बहुत समय पहले की बात है। वजीरपुर नामक एक छोटे से गांव में लालचंद नाम का एक घमंडी और लालची जमींदार रहता था। उसकी हवेली के पास एक निस्सहाय अनाथ विधवा की छोटी सी झोपड़ी थी, जो वहां कई वर्षों से बसी हुई थी। जमींदार की नज़र उस जमीन पर पड़ चुकी थी और उसने कई बार विधवा से आग्रह किया कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले ताकि वह अपनी हवेली का विस्तार कर सके। परंतु विधवा के लिए वह झोपड़ी सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। उसके प्रिय पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु भी उसी झोपड़ी में हुई थी और उसकी बहू एक छोटी सी 5 साल की बेटी को छोड़कर संसार से विदा हो गई थी। अब वही पोती उसके जीवन की आखिरी किरण थी, उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। जब विधवा को लालचंद की मंशा का पता चला तो उसके दिल पर गहरा आघात हुआ। वह बहुत व्यथित हो गई। उसकी आंखों में पुराने दिन तैरने लगे और वह दर्द से फूट फूट कर रोने लगी। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा बसा था कि वह उसे छोड़कर जाना तो क्या, उसकी कल्पना से ही कांप उठती थी। लेकिन लालचंद ने हार नहीं मानी। उसने अपने धन और ताकत का इस्तेमाल किया और बेईमान वकीलों के सहारे अदालत से झोपड़ी पर कब्जा जमा लिया। विधवा को उसके घर से बाहर कर दिया गया। अनाथ विधवा अब किसी पड़ोसी की शरण लेने लगी। लेकिन एक दिन जब लालचंद अपने नए कब्जे वाली जगह के आसपास टहल रहा था और अपने मजदूरों को काम पर लगा रहा था, तो वह विधवा हाथ में एक छोटी टोकरी लेकर वहां आ पहुंची। जैसे ही लालचंद ने उसे देखा, उसने अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से भगा दो। लेकिन विधवा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, झोपड़ी अब आपकी हो चुकी है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। मुझ पर एक दया कीजिए, एक विनती सुन लीजिए। दा लालचंद ने सिर हिलाते हुए उसकी बात सुनने का संकेत दिया। विधवा ने धीमी आवाज में कहा, जब से यह झोपड़ी आपकी हुई है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया,
पर वह एक नहीं सुनती। वह कहती है कि वह अपने घर की रोटी ही खाएगी। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की इजाज़त दे। मैं उस मिट्टी से एक छोटा चूल्हा बनाऊंगी ताकि मेरी पोती को लगे कि वह अपने ही घर में रोटी खा रही है। कृपा करके मुझे अनुमति दें, महाराज। लालचंद, जिसने कभी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की थी, कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया और फिर उसने विधवा को इजाज़त दे दी। विधवा चुपचाप झोपड़ी के भीतर गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पुरानी यादों की एक बाढ़ उसके दिल में उमड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी तरह अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए उसने टोकरी मिट्टी से भर ली और धीरे धीरे उसे उठाकर बाहर ले आई। फिर वह हाथ जोड़कर जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को थोड़ा हाथ लगाएं ताकि मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं। जमींदार साहब पहले तो गुस्से में आग बबूला हो गए, लेकिन जब विधवा बार बार हाथ जोड़ने लगी और उनके पैरों पर गिरने की कोशिश करने लगी तो उनके कठोर दिल में कुछ नरमी आ गई। उन्होंने नौकर को बुलाने का इरादा किया, परंतु फिर खुद ही टोकरी उठाने को तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने टोकरी को छूने और उठाने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि यह उनके बस से बाहर है। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन टोकरी अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली। शर्मिंदगी से भरे हुए जमींदार ने हार मानते हुए कहा, नहीं, यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, नाराज ना हो। आपसे तो एक छोटी सी टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी की भरी पड़ी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उनका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? विधवा के ये शब्द सुनते ही जमींदार की आंखें खुल गई। वे समझ गए कि वे अपने धन और घमंड में अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। विधवा के कटु पर सत्य वचनों ने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। वे अपने किए हुए बुरे कर्मों पर गहरा पछतावा करने लगे और तुरंत ही विधवा से क्षमा मांगी। अंततः उन्होंने उसकी झोपड़ी उसे वापस लौटा दी।